तेरी खुशी से बढ़कर मेरी खुशी है कहाँ। मैं काम करता था गांव में, जो इडली डोसा बेचता था, समोसा की दुकान पर। मेरा आदमी सही है नहीं, दारू पीता है, कभी मारता है। आदमी तरह से बहुत लॉस हो गया। अब खर्च सब जगह उधार हो गया। वो उधार में मेरे परेशान हो गया। अब खुद बच्चे के ले लो को सीधा इधर आया। सायरा छोटी बच्ची से संभाल रहे हैं। जब भी सायरा 4 साल से सुमिया को संभाल रहे। सायरा का बचपन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। घर की 4 दीवारी के बाहर की दुनिया के डर से शबाना काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को कमरे में बंद करके जाती। हम लोग बैठे रहते थे, घर पे खेलते बिलते थे सब कुछ। जब कुछ चाहिए हो गया तो मम्मी को बोलते थे, मम्मी ला के देती थी। ऐसे घर पर ही रहते हम लोग, कहीं बाहर नहीं जाते थे। घर पे बैठ के एक दूसरे को मारना, मस्ती करना, वही चालू रहता था। मैंने 3rd till मराठी मीडियम में पढ़ा, मुझे अभी तक कुछ नहीं आता। अभी मैं उन बच्चों को यही सिखाता है, माँ से दूर रहो। मैंने जब बाल काटी थी, मेरी टीचर ने मुझे बोली तेरी मम्मी के जैसे तुझे बनना है क्या। मुझे बुरा लगा उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी एक एक्सपायर करे और मुझे बुरा लगा था। बचपन की तलाश में शबाना ने अपने बच्चों को कमाठीपुरा से दूर भेज दिया। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि उसका खौफ सच साबित होगा। सायरा के घर लौटने के हफ्ते भर बाद ही उसके पिता ने उसका बलात्कार किया। 7 साल की तो मेरे साथ अब्यूज़ हुआ था, रेप हुआ था। मैं बता नहीं पाई किसी को। 1 महीना तक मैंने घर पे थी, उसके बाद मम्मी ने मुझे लेके आया। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता था, जो मेरे साथ हुआ मेरे घर पर ही हुआ। मैं बता नहीं पाती थी। जब मैंने मम्मी स्कूल में भर्ती किए, किसी के पास अच्छे से रहती नहीं, मामा अंकल किसी के पास भी जाती नहीं, क्योंकि एक डर बैठ गया आदमी लोग कुछ भी करेंगे करके मुझे। बड़े शहरों में कमाठीपुरा जैसे इलाकों में कई साल से HIV की रोकथाम और इलाज के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इन यौन कर्मियों के बच्चों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अफ्रीका और एशिया के इन बदनाम इलाकों में हुए शोध बताते हैं कि सायरा जैसी बच्चियां बहुत कम उम्र में यौन संबंधी बातें जान जाती हैं और बहुतों का उनके घर में ही शोषण होता है, जिसका उनके जहन पर गहरा और बुरा असर पड़ता है। इनमें से स्कूलों में भी बहुत कम बच्चे जाते हैं, जिससे उनका बचपन सबसे अलग थलग पड़ जाता है। लड़कियों के बाल बड़े होने चाहिए और लड़कों के छोटे होने चाहिए। अगर अल्लाह ने बनाया तो पीछे जाओ और इंसान ने बनाया तो आगे आओ। मुंबई में समंदर के इस किनारे पर यौन कर्मियों की लड़कियां खास दिनों पर जमा होती हैं। NGO क्रांति के ट्रेनर खेलों, काउंसलिंग और थेरेपी के जरिए यौन उत्पीड़न और महिलाओं के साथ नाइंसाफी के मुद्दों पर बात करते हैं, जिनसे इन बच्चियों का रोजाना का सामना होता है। लड़कियां ही घर का काम करना चाहिए। भगवान ने बनाया, फिर इंसान ने बनाया। भगवान ने बनाया तो पीछे जाओ, इंसान ने बनाया तो आगे। रॉबिन चौरसिया पूर्व अमेरिकी वायुसेना की पायलट हैं और यौन कर्मियों की बच्चियों की मदद के लिए 2 साल पहले उन्होंने क्रांति NGO शुरू की। The child of Indian immigrants and grew up in the US, and I think that everybody always has this idea of this being an amazing childhood. Oh, you grew up in America, but really nobody realizes so many problems that exist in the US also for immigrants particularly. So my whole life I just kind of grew up as that brown kid in, a white area and, just being made fun of my whole life of, being Indian and you worship funny gods and your mom wears funny clothes. And I was 12, 13, I really realized that I was lesbian and
because of the Indian context and my parents, plus, you know, society as a whole, I just knew that that was a part of me that I would have to hide for so long. And I never knew that I would ever be able to live openly. And as a kid especially, you think you're the only one, you think that there's no community and stuff. But, you know, this is kind of what set the tone. क्रांति का ख्याल मुंबई में आया जब ये एक ऐसे एनजीओ के साथ जुड़ी जो यौन कर्मियों के बीच काम करता था। ये अमल में तब आई जब ये खुद एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अमेरिकी फौज में समलैंगिकों के लिए डोंट आस्क डोंट टेल यानी समलैंगिक है तो न पूछें और न बताएं वाली नीति का उन्होंने विरोध किया।